हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। 415 रुपए का शेयर है। पिछले दिनों से ये ऐसे भाग रहा है कि भैया रुक ही नहीं रहा है। 330 से जो इसने तेजी पकड़ी है, 415 तक पहुंच गया ये, और बहुत ही कम वक्त में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा मोटर्स क्यों तेजी है भैया, क्यों इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, और मौके हैं कि नहीं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, टाटा मोटर्स, इससे पहले आप ये बोलना शुरू कर दें कि भैया तेज़ी आई तब जाके वीडियो बनाए, तो अगेन चैनल को आप पहले देख लीजिएगा। मेरी पिछले 1.5-2 साल से टाटा मोटर्स पे कई ज़्यादा वीडियोस में बना चुका हूँ। मैं तब से यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ जब से ये शेयर पिछले साल कोरोना काल में 65 रुपए तक टूट गया था। वहाँ से लेकर ये 100 तक पहुँचा, 200 तक पहुँचा, 300 तक पहुँचा, और हर लेवल पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी। एक जो बड़ा लेवल था इसका 300 रुपए का, तब तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर ये भी कहा था कि जब भी 300 के नीचे मिले इसको लपक लो, मत छोड़ो इसको। ये वो लेवल्स थे। कई बार मैंने बोला कि जब भी 300 के नीचे पहुंचे इसको छोड़ना मत। और एक महीने में अगर देखें तो 40% का ग्रोथ है, और एक साल में 200% का ग्रोथ। तो बहुत तेजी से ये शेयर आगे बढ़ा है, बड़ा ब्रेकआउट इसने दिया है। लेकिन 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 एक चीज को याद रखिए आप, जब भी कोई इतनी बड़ी तेजी आती है शेयर्स में, ठीक है, तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन के जोन में चला जाता है। थोड़ी बहुत गिरावट के साथ उसी प्राइस रेंज में ये घूमता रहता है। बड़ी रफ्तार आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये 500 तक जाएगा, 600 तक जाएगा। बहुत लॉन्ग टर्म में जरूर जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद शायद 400, 450 पर पहुंचने, मतलब 430, 450 तक पहुंचने के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, और यहां पर आपको एक फ्लैट चार्ट देखने को मिलेगा उसके बाद। तो उस चीज को भी याद रखिए। देखिए, तेजी तब तक है, ठीक है। अभी तेजी क्यों है? पहली चीज, अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है भैया कि अच्छी खासी डिमांड है गाड़ियों की। दूसरी बात, फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन में भैया सब कुछ दौड़ रहा है। दिवाली का सीजन है, नवरात्रि चल ही रही है, अगले महीने दिवाली में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, एक महीने से भी कम का वक्त है, और फेस्टिवल सीजन है भैया, और यहाँ पर मार्केट दौड़ता है। लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म होगी, अगेन मैं पिछले कई वीडियोस में ये बात बोल रहा हूँ, याद रखिए, जैसे ही दिवाली खत्म होगी या दिवाली नजदीक आएगी, मार्केट धीरे 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 करके एक गिरावट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, तो वो खरीदारी के भी मौके बनेंगे। अभी यहां पर क्या करना है टाटा मोटर्स में? तो पहली चीज, टाटा मोटर्स जब से शेयर 65 पे था, 100 पे था, 150 पे था, मेरी एक ही कमेंट्री रही है कि इस शेयर में ट्रेडिंग मत करिए, इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करिए आप। मतलब 100 शेयर, मतलब आपकी 100 रुपए की बाइंग है, तो ये मत सोचिए कि 200 पे चला गया मैं प्रॉफिट ले लूं और निकल लूं। बने रहो। क्यों निकलना है यहां पर, जब को पता है कि कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में और अच्छा परफॉर्म करने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भैया इसी की बोलबाला होने वाली है। प्रीमियम सेगमेंट में जेएलआर है, और नॉर्मल सेगमेंट में टाटा मोटर्स तो है ही इनका। तो ऐसा नहीं है कि 200 का शेयर 400 पे चला गया, चलो मैं प्रॉफिट लेके निकल लूं। बने रहिए। शायद हो सकता है कि 400 के नीचे थोड़े वक्त के लिए चला जाए, लेकिन दोबारा बाउंस बैक करेगा तो 450, 500 तक भी जाएगा ये शेयर। तो चीज़ों को समझिए। तो खरीदारी भी करते हो तो भैया अब इस लेवल पर पहुंचने के बाद मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बाइंग नहीं करनी चाहिए किसी एक प्राइस लेवल पर, ठीक है। यहां पर अब धीरे धीरे कंजूसों की तरह खर्च करो अब यहां पर, ठीक है। खरीदारी करना चाहते हो यहां पर तो कंजूसों की तरह करो, थोड़ी ऐड करो, फिर वेट करो। 30-40 रुपए की गिरावट है तब थोड़ी वो ऐड करते जाओ, फिर वेट करो। इस तरीके से आप यहां पर प्ले करके चल सकते हैं। और लार्ज कैप शेयर है, 1,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो भैया तांडव मचाया है आज तो इसने। तांडव क्या, पिछले एक हफ्ते से तांडव ही मचा रहा है ये शेयर। 11 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम्स है। बहुत बड़ी क्वांटिटीज में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। हर कोई भैया बावले हो पड़े हैं टाटा मोटर्स, टाटा के शेयर के पीछे, चाहे टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, कई सारे शेयर्स पकड़ लो आप। लेकिन अभी भी टाटा के कुछ शेयर्स जो दौड़ नहीं रहे हैं, जिसमें टाटा कंज्यूमर भी है, उसके ऊपर एक नजर कर लेना आप। प्रमोटर के पास 46.41% की होल्डिंग है, 14.20% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 5.78% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 4.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है।
हालांकि डिविडेंड पेइंग शेयर नहीं है, 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो कंपनी ने कहा है कि उनकी जो ऑर्डर बुक है वो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है। गाड़ियों की भैया बहुत ज्यादा डिमांड है इनकी, ये उन्होंने खुद कहा है। हालांकि जेएलआर की मैं बात करूं तो वहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है। जेएलआर की जो सेल्स है वो 18% तक डाउन है पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन देखिए यहां पर भी धीरे धीरे पिकअप आता हुआ आपको नजर आ सकता है। देखिए मार्केट खुल चुका है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। यहां पर रीजन वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में -15% है, चाइना में -6.30% है, और यूरोप में -17% है, और यूके में -47% है। जबकि ओवरसीज रीजन में 10% का उछाल है। जेएलआर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट कह रहा है खरीदो। 450 का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो अभी 28% लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करो और निकल लो, जबकि बाकी के लोगों का यहां पर पॉजिटिव रवैया है। उसके अलावा एक और चीज अगर हम देखें टाटा मोटर्स की तो देखिए रेवेन्यू में थोड़ा सा डीप जरूर आया है, लेकिन ये कोरोना काल था, ऐसे में सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन फिर भी उतना बड़ा डीप मैं नहीं कहूंगा कि रेवेन्यू में आया है। हालांकि प्रॉफिट नहीं है पिछले 3 सालों में कंपनी ने, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब फाइनेंशियल ईयर 2022 से एक अच्छे प्रॉफिट की शुरुआत टाटा मोटर्स में हो सकती है। अभी सब कुछ रेड निशान में है। देखिए डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इसने रिटर्न कमाकर नहीं दिया है। रीजन ये है कि टाटा मोटर्स पहले से बहुत ही दमदार परफॉर्म कर रहा था, 600 रुपए तक भी शेयर ट्रेड कर रहा था इससे पहले। उसके बाद जेएलआर ने जिस तरीके से इनकी लंका लगाई हम सबने देखा, शेयर टूट के बिखरने लगा। कोरोना काल में ये तो भैया और नीचे जाके टूट गया। लेकिन जब ये टूट रहा था नीचे कोरोना काल में 65 पे, तब जाके मैंने इसको पकड़ा था और मैंने कहा था कि यहाँ पे बाइंग के मौके हैं। कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी, टाटा का भरोसा है। और तो और आने वाले समय में कंपनी और भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और इलेक्ट्रिफिकेशन का जो भैया हवा चल रहा है मार्केट में, सबसे ज्यादा फायदा है टाटा को हो रहा है इन सब में। खरीदने का सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में जा चुका है, अब महंगा हो चुका है। अब जाहिर सी बात है यार, जब शेयर इतना ज्यादा दौड़ जाएगा तो जाहिर सी बात होगी प्रॉफिट बुकिंग का दौर आएगा यहां से। और इस चीज से इनकार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है टाटा मोटर्स। 66% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। देखो अगेन मैं कह रहा हूं, खरीदारी करी है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेच दो, ठीक है, रखे रहो, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म से यही कह रहा हूं यहां पर पिछले 1.5 साल से कि ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर 100 पे खरीदा है, 200 पे पहुंचा, इसका मतलब ये नहीं कि बेच के निकल जाए। बने रहो यहाँ पर, 300 पे भी जाएगा, लेकिन इस बीच थोड़े बहुत झटके खाएगा ये, ठीक है। फ्रेश बाइंग के लिए 415 मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं खुद बाइंग ना करूं 415 के ऊपर, तो मैं दूसरों को मैं क्या ही बोलूंगा। मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहां से आनी चाहिए, ठीक है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। 20-25 रुपए की शायद प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो वो खरीदारी की एक छोटी सी मौका बन सकता है, यहां पर छोटा सा मौका बन सकता है। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अब यहां से कंजूस बनने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने की जरूरत है। बड़ा पैसा जो है आपके पास उसको भैया रखे रहो अपने पास अभी, क्योंकि मार्केट करेक्ट कभी भी हो सकता है। हालांकि दिवाली तक तो मुझे लगता है कि चांसेस थोड़े से कम ही है मार्केट के करेक्ट होने के, लेकिन उसके बाद शायद जो मार्केट में करेक्शन आएगा वहां पर एक काफी बड़े मौके बनने वाले हैं आपके पास। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि भैया मार्केट में बुल रन जो है वो और भी कंटिन्यू रहे और अच्छा खासा पैसा लोगों का बनता रहे। लेकिन हाँ, एक वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी हमें तैयार रहना होता है मार्केट में हर बार। तो खरीदारी अगर आप करते भी हो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदो, वही एक सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी अभी के लिए, ताकि अगर गिरावट आएगी तो आप नीचे के लेवल पर खरीदारी करके चल सको। टाटा मोटर्स बेहतरीन शेयर है, कोई शक नहीं है यहाँ पर। डेफिनेटली 450 रुपए तक जाने के चांसेस है इसके, लेकिन उससे पहले थोड़े झटके लगेंगे यार हमें। इतनी बड़ी तेजी आई है, ठीक है, यहाँ पर बढ़िया तेजी है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है यहाँ पर। तो तैयार रहिए, टाटा मोटर्स कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, शानदार है, और लॉन्ग टर्म में भैया फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और कंपनी वहां पर लीड कर रही है। कई बार इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भैया आने वाले समय में कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बसेस के ऑर्डर देंगे अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को
इलेक्ट्रीफाई करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ियाँ तो ये लोग लॉन्च कर ही रहे हैं, और ज़्यादा गाड़ियों को लॉन्च करेंगे। टाटा पावर जो है वो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा हुआ है कि भैया आप गाड़ी खरीदो टाटा मोटर से, हम आपको चार्जिंग करके देंगे, चार्जिंग स्टेशन हम लगा देंगे। तो चीज़ें यही है, और बने रहिए यहाँ पर टाटा मोटर्स के साथ। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।